हेलो एवरीवन, आई एम चैनेंद्र कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम उपसंयोजन आयनों के आईयूपीएसी नामाकरण का अध्ययन करेंगे। जब उपसंयोजन आयन दिए होते हैं तो उनके आईयूपीएसी नाम के अंत में आयन जोड़ते हैं। इस कॉम्प्लेक्स के आईयूपीएसी नाम के लिए सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। इसमें दो लिगेंड है, एक एमीन, दूसरा क्लोराइड। क्लोराइड नेगेटिव लिगेंड है, एमीन उदासीन लिगेंड है। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सबसे पहले ए आएगा, तो एमीन को पहले लिखेंगे। ये संख्या में 3 है, तो ट्राई एमीन, ट्राई क्लोरो, क्लोरो की जगह क्लोरिडो भी लिख सकते हैं। केंद्रीय धातु क्रोमियम है, तो क्रोमियम ही आएगा क्योंकि इसमें ऋणायन वाला भाग नहीं है। क्रोमियम के सामने उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या 3 प्राप्त होगी। इसे निकालने के लिए क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेंगे। एमीन उदासीन लिगेंड है, इसकी संख्या 0 होती है, 0 × 3 करेंगे प्लस। क्लोराइड की संख्या -1 होती है, ये संख्या में 3 है, तो -1 × 3 करेंगे। सभी के योग को 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ से क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या 3 प्राप्त होगी, जिसे क्रोमियम के सामने लिख देंगे। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नाम ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो क्रोमियम 3 हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के आईयूपीएसी नाम के लिए इसमें दो लिगेंड है, एक क्लोराइड, दूसरा एमीन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में क्लोराइड को सी, एमीन को ए लिखते हैं, और यह इस क्रम के अनुसार एमीन पहले आएगा तो एमीन को पहले लिखेंगे। ट्राई एमीन, ट्राई क्लोरो या क्लोरिडो, हम यहाँ पे क्लोरो लिखेंगे। यहाँ केंद्रीय धातु कोबाल्ट है, इसका नाम एज इट इज आएगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट ही आएगा क्योंकि इसमें ऋणायन वाला भाग है नहीं। के सामने उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेंगे। क्लोराइड यहाँ 3 है, संयुक्ता इसकी -1 होती है। एमीन उदासीन लिगेंड है, इसकी संयुक्ता 0 होती है। सभी के योग को 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ से कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 प्राप्त होगी, जिसे उसके सामने रोमन अंक में लिख देंगे। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नाम ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो कोबाल्ट 3 हो जाएगा। अगर क्लोरो की जगह क्लोरिडो लिखें तो यह नाम ट्राईएमीन ट्राईक्लोरिडो कोबाल्ट 3 होगा। इस कॉम्प्लेक्स के आईयूपीएसी नाम के लिए सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। इसमें एक ही लिगेंड है, कार्बोनिल, और इस संख्या में 6 है। 6 के लिए हेक्सा, कार्बोनिल। क्रोमियम का नाम लिखेंगे। क्रोमियम यहाँ केंद्रीय धातु है, इसका नाम ऐसे ही आएगा क्योंकि इसमें ऋणायन वाला भाग नहीं है। क्रोमियम के सामने उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेंगे। कार्बोनिल उदासीन लिगेंड है, स्थिरता 0 होती है, ये संख्या में 6 है, तो 0 × 6 बराबर 0 करेंगे। यहाँ से क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या 0 प्राप्त होगी, जिसे उसके सामने रोमन अंक में लिख देंगे। 0 को रोमन अंक में लिखा नहीं जाता, इसलिए 0 को 0 ही लिखा जाता है। अब इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। इसमें दो लिगेंड है, एक क्लोराइड, दूसरा एमीन। तो सबसे पहले एमीन का नाम आएगा क्योंकि यह अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ये पहले आता है। संख्या में 2 है, तो डाई एमीन। क्लोराइड संख्या में 2 है, नेगेटिव लिगेंड के नाम के अंत में ओ आता है, तो डाई क्लोरो या क्लोरिडो, यहाँ हम क्लोरो लिखेंगे।
केंद्रीय धातु प्लेटिनम है, क्योंकि इसमें ऋणायन वाला भाग है नहीं, तो प्लेटिनम को प्लेटिनम ही लिखेंगे। इसके सामने इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाएगी। प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेंगे। एमीन उदासी लिगेंड होता है, संख्या शून्य होती है। क्लोराइड नेगेटिव लिगेंड होता है, संयुक्ता -1 होती है। सभी को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या 2 प्राप्त होगी, जिसे उसके सामने रोमन अंक में लिख देंगे। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का आयुपेशी नाम डाई एमीन डाई क्लोरोप्लेटिनम 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आयन शुरू होते हैं। इस आयन का नाम लिखने के लिए यहाँ पे हाइड्रोक्साइड लिगेंड है, इसका आयुपेशी नाम हाइड्रोक्सो होता है। ये संख्या में 4 हैं, 4 के लिए टेट्रा लिखते हैं, टेट्रा हाइड्रोक्सो। समरभय मंडल के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया गया है, इसलिए केंद्रीय धातु के नाम के अंत में 8 जोड़ेंगे। तो जिंक में 8 जोड़ेंगे तो जिंकेट हो जाएगा। इसके सामने इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए जिंक की ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेंगे। हाइड्रोक्साइड की संयुक्ता -1 होती है, ये संख्या में 4 हैं, और किसी भी आयन की सभी संयोजनता का योग उस पर मौजूद आवेश के बराबर होता है। इसे 2 के बराबर करेंगे, -2। यहाँ से जिंक की ऑक्सीकरण संख्या 2 प्राप्त होगी, जिसे उसके सामने रोमन अंक में लिख देंगे। इस प्रकार इस आयन का आयुपेशी नाम आयन के अंत में आयन लिखते हैं। इस प्रकार इस आयन का आयुपेशी नाम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2 आयन हो जाएगा। इस आयन का आयुपेशी नाम लिखने के लिए सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। इसमें लिगेंड एमीन है और ये संख्या में 6 है, यह उदासी लिगेंड होता है, तो हेक्सा एमीन। समरभय मंडल के ऊपर ये धनावेश दिया है, इसलिए केंद्रीय धातु के नाम को ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। केंद्रीय धातु प्लेटिनम है, उसके सामने इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेंगे। एमीन उदासी लिगेंड होता है, इसकी संयुक्ता 0 होती है, ये संख्या में 6 है। किसी भी आयन की सभी संयुक्ता का योग उस पर मौजूद आवेश के बराबर होता है। यहाँ पर 4 है, तो सभी संयुक्ता को योग को 4 के बराबर करेंगे। यहाँ से प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या 4 प्राप्त होगी, जिसे उसके सामने रोमन अंक में लिख देंगे। इस प्रकार इस आयन का आयुपेशी नाम हेक्सा एमीन प्लेटिनम 4 आयन हो जाएगा। समरभय मंडल के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया गया है, इसमें लिगेंड ब्रोमीन है, जो संख्या में 4 है, या नेगेटिव लिगेंड होता है, तो इसके नाम को लिखेंगे। संख्या में ये 4 हैं, तो टेट्रा ब्रोमीडो या ब्रोमो प्रयोग करेंगे। हम यहाँ पे ब्रोमीडो लिखेंगे। ब्रोमीडो के स्थान पर ब्रोमो भी लिख सकते हैं। केंद्रीय धातु कॉपर है और यह ऋणायन का भाग है, इसलिए इसके नाम के अंत में 8 जोड़ेंगे। क्यूप्रस
में अस हटा के 8 जोड़ने को क्यूपरेट हो जाएगा। इसके सामने इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेंगे। ब्रोमीन नेगेटिव लिगेंड होता है, इसकी सभ्यता -1 होती है। संख्या में ये 4 हैं। किसी भी आयन पर आयन की सभी संयुक्तता का योग उस पर मौजूद आवेश के बराबर होता है, तो इसे -2 के बराबर करेंगे। यहाँ से कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या 2 प्राप्त होगी, जिसे उसके सामने रोमन अंक में लिख देंगे। और बाद में क्योंकि यह आयन है इसलिए ऑक्सीकरण संख्या लिखने के बाद आयन जोड़ेंगे। इस प्रकार इस आयन का आईयूपीएसी नाम टेट्रा ब्रोमिडो क्यूपरेट 2 आयन हो जाएगा। इस आयन का आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए लिगेंड इसमें H2O है, ये संख्या में 6 है। 6 के लिए हेक्सा, जल का आईयूपीएसी नाम एक्वा होता है, जल उदासी लिगेंड होता है, तो यह हेक्सा एक्वा। इसमें केंद्रीय धातु टाइटेनियम है, यह धनायन का भाग है, क्योंकि समरमंडल के ऊपर धनावेश दिया है इसलिए टाइटेनियम के नाम को ज्यों का त्यों लिखेंगे। टाइटेनियम के सामने उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। टाइटेनियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए इसे x मान लेंगे। जल उदासी लिगेंड है, संयुक्तता 0 होती है। संख्या में ये 6 है, तो 0 × 6। किसी भी आयन की संयुक्तता का योग उस पर मौजूद आवेश के बराबर होता है। यहाँ पर इसे +3 के बराबर करेंगे। यहाँ से टाइटेनियम की ऑक्सीकरण संख्या 3 प्राप्त होगी, जिसे उसके सामने रोमन अंक में लिख देंगे। क्योंकि यह आयन है इसलिए ऑक्सीकरण संख्या लिखने के बाद आयन भी जोड़ेंगे। इस प्रकार इस आयन का आईयूपीएसी नाम हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन हो जाएगा। इस आयन का आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड इसमें एमीन है या उदासी लिगेंड है, संख्या में 6 है, तो हेक्सा एमीन। यहाँ केंद्रीय धातु प्लेटिनम है और यह समन्वय मंडल के ऊपर धनावेश दिया है, इसलिए केंद्रीय धातु के नाम को ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, प्लेटिनम। इसके सामने इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेंगे। एमीन उदासी लिगेंड है, संयुक्तता 0 होती है, संख्या में ये 6 है। किसी भी आयन की सभी संयुक्तता का योग उस पर मौजूद आवेश के बराबर होता है। यहाँ पर इस आयन पर +4 आवेश है, तो 4 के बराबर करेंगे। यहाँ से प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या 4 प्राप्त होगी, जिसे उसके सामने रोमन अंक में लिख देंगे। और क्योंकि यह आयन है इसलिए इसके बाद आयन लिखा जाएगा। इस प्रकार इस आयन का आईयूपीएसी नाम हेक्साएमीन प्लेटिनम 4 आयन हो जाएगा। इस आयन का आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड यहाँ पे जल है, उदासीन होता है, संख्या में 6 है, तो हेक्सा एक्वा। यहाँ पे केंद्रीय धातु मैग्नीज है, क्योंकि इस समन्वय मंडल के ऊपर धनावेश दिया गया है इसलिए केंद्रीय धातु का नाम ज्यों का त्यों आएगा। मैग्नीज। इसके सामने इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे और उसके बाद क्योंकि आयन है आयन जोड़ेंगे।
मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेंगे। जल उदासीन लिगेंड है, संख्या में 6 तो 0 × 6। किसी भी आयन पर जो आवेश मौजूद होता है उसके बराबर करेंगे। किसी भी आयन की सभी संयोजकताओं का योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। यहाँ पर 2 है। यहाँ से मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या 2 प्राप्त होगी, जिसे उसके सामने रोमन अंक में लिख देंगे। इस प्रकार इस आयन का आईयूपीएसी नाम हेक्सा एक्वा मैग्नीज 2 आयन हो जाएगा। इस आयन का आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए इसमें 2 लिगेंड हैं, एक यह और एक यह नाइट्रेटो लिगेंड है, ONO फॉर्म है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में N और इसे A से शुरू करते हैं, तो इसलिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सबसे पहले एमीन आएगा। यह संख्या में 5 है, तो पेंटा एमीन। यह नाइट्रो लिगेंड है, यह नेगेटिव लिगेंड होता है, ONO फॉर्म है। इसे नाइट्रेटो लिखेंगे। इसमें दाता परमाणु ऑक्सीजन होता है, इसलिए इसके नाम के सामने इस प्रकार O लिखा जाएगा। यहाँ केंद्रीय धातु कोबाल्ट है, कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें ऋण वाला भाग है नहीं। यह आयन धनावेशित है, इसलिए केंद्रीय धातु कोबाल्ट के नाम को जो कहते हो कोबाल्ट ही लिखा जाएगा। कोबाल्ट के सामने उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या x मान लेंगे। एमीन उदासीन लिगेंड है, संयुक्ता शून्य होती है, संख्या में ये 5 है। नाइट्राइटो नेगेटिव लिगेंड होता है, संयोगिता में इसकी संयोगिता -1 होती है। सभी संयोगिताओं के योग को इस पर मौजूद आवेश के बराबर करेंगे। यहाँ से कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 प्राप्त होगी, जिसे उसके सामने लिख देंगे। यह आयन है, इसलिए इसके नाम के अंत में आयन जोड़ा जाएगा। इस प्रकार इस आयन का आईयूपीएसी नाम पेंटा एमीन नाइट्राइटो O कोबाल्ट 3 आयन हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स में 2 समन्वय मंडल दिए हैं, एक यह धनायन का भाग है और यह ऋणायन का भाग है। इनमें 2 जगह सिल्वर दिया है, एक यह और यह, दोनों केंद्रीय धातु के रूप में दोनों की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। इसे आयन में वियोजित करने पर इस प्रकार प्राप्त होगा। इन्हें आयन में वियोजित करने पर इस प्रकार प्राप्त होगा। AgNH3 ट्वाइस +1 AgCN और ट्वाइस +1, क्योंकि इनका आवेश इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर ट्रांसफर होने पर इस प्रकार संरचना बनेगी। जहाँ से इस वाली सिल्वर के लिए ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो इसे x मान लेंगे। एमीन उदासीन लिगेंड है, तो ये 0 × 2 करने पर 0 हो जाएगा। इसकी संयुक्ता व योग इस पर मौजूद आवेश के बराबर होगा, जहाँ से इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 प्राप्त होगी। इस वाली सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए इसे x मान लेंगे। साइनाइड नेगेटिव लिगेंड होता है, संयुक्ता इसकी -1 होती है और ये संख्या में 2 है। इसकी सभी संयुक्ता का योग इस पर मौजूद आवेश के बराबर होगा, ये -1 होगा। तो इसे
-1 के बराबर करेंगे। ऐसा करने से ये x - 2 बराबर -1, यहाँ से इस वाले सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या 3 प्राप्त होगी। अब इसका IUPAC नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले एमीन उदासीन लिगेंड होता है, ये संख्या में 2 हैं, तो डाई एमीन इसके लिए सिल्वर ही लिखा जाएगा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या इसके सामने रोमन अंक में डाईअमीन सिल्वर फर्स्ट। अब इसका नाम लिखेंगे। इसका नाम लिखेंगे, ये साइनाइड नेगेटिव लिगेंड है, यह भाग रेडायन वाला भाग है, तो डाई साइनो। इस केंद्रीय धातु के लिए अर्जेंटम के लास्ट वाले यम को हटाकर 8 जोड़ेंगे तो अर्जेंटेट हो जाएगा, क्योंकि ये रेडायन वाला भाग है, इसलिए केंद्रीय धातु के नाम के अंत में 8 जोड़ा जाएगा। अर्जेंटेट। इसके सामने इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। इसकी ऑक्सीकरण संख्या पहले हमने निकाली थी तो मिस्टेक हो गई थी, यहाँ से x बराबर -1 + 2 हो जाएगा, जहाँ से इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 प्राप्त होगी, जिसे इसके सामने लिख देंगे। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम डाई एमीन सिल्वर 1 डाई साइनो अर्जेंटेट 1 हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।